राज, हाँ तुम्हारा फोन। ये रिमाइंडर किस लिए लगा रखा है? कौन सी तारीख है? सेकेंड। ओह, ये मम्मी पापा की मंथली मेडिसिन की ऑर्डर प्लेस करनी है, मुझे इसीलिए रिमाइंडर था। अरे डोंट वरी, मैंने पापा की बीपी और डायबिटीज की मेडिसिन और माँ के आर्थराइटिस की मेडिसिन का ऑर्डर कर दिया है। थैंक यू सो मच वंदु। कहता ना, पिछले साल इस महामारी की वजह से हम बोरीवली में फंसे थे और मम्मी पापा दादर में। इस साल हम सिलवासा में फंसे हैं और वो बोरीवली में। कभी कभी इतना गिल्टी फील करता हूं ना कि ऐसे मुश्किल वक्त में मैं मम्मी पापा के पास नहीं हूं और उनकी ठीक तरह से देखभाल नहीं कर पा रहा। आज तुम अपने बेटे होने के सारे फर्ज निभा रहे हो, उनसे दूर होने के बावजूद उनकी हर छोटी बड़ी जरूरतों का ख्याल रख रहे हो ना। ये क्या कम है? लेकिन फिर कभी कभी उन माँ बाप का ख्याल आता है जो इस महामारी की वजह से अपने परिवार से दूर अकेले रहते होंगे। मैं साईं से यही प्रार्थना करता हूं कि किसी भी माँ बाप को अपने परिवार से, अपने बच्चों से कभी दूर न रखें, वरना उम्र के इस आखिरी पड़ाव में अकेले मैनेज करना कितना मुश्किल होता होगा। भगवान किसी को भी अकेला नहीं छोड़ते हैं, और अगर कोई अकेला हो भी जाता है ना, तो साईं उनके लिए कहीं ना कहीं से किसी ना किसी को वजह बनाकर मदद का हाथ बढ़ा ही देते हैं। सुधीर, ध्यान से सुनो। एक सीनियर सिटीजन कपल मिस्टर एंड मिसेस देवेंद्र दवे की स्टैंडर्ड रूम की ऑनलाइन बुकिंग है 1 वीक के लिए। ये कपल कभी भी चेक इन कर सकता है, तो उस अर्जुन को बोलो और रूम नंबर 203 रेडी करवाओ और उस कपल को रिस्पेक्टफुली चेक इन करवाना, ठीक है? ओके सर। मैं बैंक का काम निपटा कर कुछ घंटों में वापस आ रहा हूँ। ओके? Oh my God. सर, मार्फतिया, हाँ। मेरे अज्ञात सूत्रों से पता चला है कि तुम ये रिसोर्ट छोड़ के कहीं जा रहे हो। छोड़कर? अरे नहीं सर, मैं कुछ घंटों के लिए बैंक के काम के लिए जा रहा हूँ। तो समझ लो मार्फतिया, हाँ। कुछ घंटों के लिए तुम्हारी मैनेजर की नौकरी चली गई। क्या? क्या नहीं मार्फतिया? आई नो बोलो। हाँ, आई नो। अरे पर सर, लेकिन क्यों? देखो मार्फतिया, जैसे बिना पायलट के प्लेन नहीं होता, जैसे बिना कैप्टन के शिप नहीं होता, वैसे ही बिना मैनेजर के ये रिसोर्ट नहीं हो सकता, समझे? बट सर। नो बट, नो इफ, नो किंतु, नो परंतु। मार्फतिया, मेरी नैवेद्य से बात हो गई है। जब तक तुम रिसोर्ट में वापस नहीं आ जाते, इस रिसोर्ट का मैनेजर ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा होगा। आई नो सर। नाउ यू गो। ओके सर। लो पुष्पा, हम रिसोर्ट पहुंच गए। पुष्पा, हे, फिर से तुम्हारी आंखों में पानी? अरे मैंने कितनी बार कहा है पुष्पा, आई हेट टीयर्स। अब जरा मुस्कुराओ भी। देखो, हमारी सारी परेशानियां चुटकी में दूर होने वाली है ना? लो। लेकिन आपने रिसोर्ट के मैनेजर से तो बात कर ली है ना? हाँ जी, उन्होंने तो रिसोर्ट पर आने के लिए मुझे कहा है। हा? चलो देखते हैं। लासानी, अब सुनो मेरी बात। वो वापी और सूरत के सारे कुरियर्स आज डिलीवर हो जाने चाहिए। ओके? वो सब तो ठीक है सर, लेकिन मेरा फूड पार्सल अभी तक डिलीवर क्यों नहीं हुआ? वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। वो तो आएगा। सर जी, जी। अब ये रिसोर्ट के मैनेजर है? मैं नहीं, यहाँ के मैनेजर मार्फतिया जी है। पुष्पा, आइए, मैं ले चलता हूँ आपको। थैंक यू वेरी मच सर। चलो बाय। आइए बैठिए। अब बैग रख दीजिए यहाँ पर। बैठिए आंटी, बैठिए। अर्जुन, ये मैनेजर आइनो का है सर। वो बस मिस्टर राजेश वागले, इस वक्त इस रिसोर्ट का मैनेजर मैं हूं। आप हो इस रिसोर्ट के मैनेजर? तो मार्फतिया जी कहाँ है? मार्फतिया कुछ काम से बाहर गया है, तब तक इस रिसोर्ट की बागडोर मेरे हाथों में है। ठीक है, ओके। एक ओल्ड कपल आए हैं, ये मार्फतिया जी से मिलना चाह रहे हैं। अब आप मैनेजर हैं तो आइए, मैनेजर की ड्यूटी निभाइए। ओह, आइए। लगता है वो सीनियर सिटीजन गेस्ट आ चुके हैं। हाँ। हमारे इस रिसोर्ट में आपका स्वागत है मिस्टर एंड मिसेस दवे। नहीं, दवे नहीं, देव। मिस्टर दिवाकर देव, मिसेस पुष्पा देव। तो आप यहाँ के मैनेजर है? नहीं, ये मैनेजर नहीं है, ये टेम्परेरी मैनेजर है। परमानेंट मैनेजर जो है मिस्टर मार्फतिया, वो कुछ घंटों के लिए बाहर गए, बस आते होंगे। यस सर, और मैनेजर के कहने पर आपका कमरा भी रेडी है। कमरा? नहीं, हम पहले मैनेजर
मैनेजर मार्फत से बात करेंगे। मिस्टर एंड मिसेस देव, आप लोग पहले जाके रूम में फ्रेश हो जाइए, जाइए। नहीं 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 नहीं, हम मैनेजर मार्फतिया से बात करना चाहते हैं। देखिए देखिए अंकल, आप प्लीज चिंता मत कीजिए, ये रिसोर्ट बहुत अच्छा है, यहाँ का स्टाफ और यहाँ की सर्विस बहुत ही अच्छी है। जो परमानेंट स्टाफ है ना, वो बहुत अच्छा है। इनफैक्ट हम लॉकडाउन की वजह से इस रिसोर्ट में फंसे हुए हैं। हम वैसे मुंबई में रहते हैं, मैं राजेश वागड़े, ये दक्षेश जोशीपुरा हमारी सोसाइटी में रहते हैं। हम एक परिवार की तरह ही रहते हैं यहाँ पर। आइए चलिए। यस, देव अंकल, देव आंटी, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बजा दीजिए मेरे नाम की घंटी। अरे वाह, क्या बढ़िया प्रास है। प्रास नहीं, त्रास है ये। व्हाट? सच में आप सभी को मिलके हमको बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। पुष्पा, मैं सही कह रहा हूं ने? सच अ क्यूट कपल। पुष्पा, ये रिसोर्ट का मैनेजर बहुत ही अच्छा इंसान लगता है। आपको लगता है कि मैनेजर इस रिसोर्ट में हम दोनों को कोई काम दे देगा? अरे तुमने देखा नहीं पुष्पा, मैनेजर के कहने से स्टाफ ने हमें कितने प्रेम से वेलकम किया हुआ है, हैं? हमको यहाँ 2 वक्त का खाना और सिर पर छत मिल ही जाएगी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिंदगी में हमें कभी ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे। ए पुष्पा, आई हेट टीयर्स। देखो, ये तुम्हारे जो मायूसी के आंसू है ना, वो थोड़े ही दिन में खुशी के आंसू बन के छलकेंगे। हाँ, चलो अब आशु के नाम पे एक दफा मुस्कुरा दो, एक दफा। ए पुष्पा, तुम जब हंसती हो ना तो ये फूल के जैसे खूबसूरत दिखती हो। आप भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। सॉरी 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 सर। बेटा, आपको लगी तो नहीं ना? नहीं दादी, मैं ठीक हूँ, बट आई एम रियली रियली सॉरी। ये बच्चा तो चेहरे से ही बहादुर लगता है। अरे इसके साथ पत्थर भी टकरा जाए ना तो पत्थर चूर चूर हो जाए। सॉरी दादा दादी, मेरी साइकिल की ब्रेक की वजह से आपके रोमांटिक सीन को भी ब्रेक लग गया। क्या बात कर रहा है? ये लीजिए, कंटिन्यू। बहुत ही प्यारा बच्चा है। बिल्कुल अपने आशु जैसा। मुझे क्या देख रहे हो? फ्लोर को देखो। नो 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 नो, पीछे से और गहराई से और जोर से साफ करो। मेरा डिंपल दिखना चाहिए, मैं यहाँ खड़े होके दाढ़ी कर सकूं, इतनी मिरर इमेज होनी चाहिए इस फ्लोर की। क्लीन करो। एक मिनट, पर आपको यहाँ दाढ़ी क्यों करनी है? सर आप अपने रूम में जाइए, वहाँ बाथरूम में जाकर दाढ़ी कीजिए ना। ओह माय गॉड, मारफतिया, तुम्हें रियल में लगता है कि मैं यहाँ खड़े होके दाढ़ी करूंगा? आई नो आई मीन, आप तो एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा है। Yes. आपका कुछ भरोसा नहीं सर। What? सर मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने मेरी गैर मौजूदगी में मैनेजर बनकर इस रिसोर्ट को बहुत भरोसे से संभाला है सर, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई नो। मारफतिया, आने में इतनी देर क्यों हो गई? अरे सर क्या बताऊं, एक अर्जेंट एंट्री करनी थी, मुझसे गड़बड़ हो गई थी सर। तुमसे और कुछ हो भी नहीं सकता। आई नो। छोड़ो मारफतिया, अब मैं तुम्हें तुम्हारी मैनेजरियत वापस सौंप रहा हूँ। और हाँ, उस ओल्ड कपल का चेक इन मैंने करवा दिया है। आई नो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट। सर, हाँ? वो कपल आपसे मिलना चाहते हैं। आई नो। कपल को जरा सेटल हो जाने दो, फिर मिलता हूँ ना मैं उनको। हे, मेरी वॉलेट, मेरी वॉलेट कहाँ गई? आपने अपनी वॉलेट खो दी? आप इतनी कीमती वॉलेट को कैसे खो सकते हो? फिक्र मत करो, मैं देखता हूँ। अरे क्या फिक्र ना करूं, उसमें अपने आशु की आखिरी निशानी है। अरे रिसोर्ट में यहाँ क्या वॉलेट गिरी होगी? मैं जाकर ढूंढता हूँ, मैं ढूंढता हूँ, तू चिंता मत कर। कहाँ गिरा दिया? दासानी, वापिस से आते वक्त दमन का पार्सल विदाउट फेल पिकअप करना। हाँ, क्योंकि आज उसे मुंबई एयरपोर्ट पहुंचाना है हमें। हाँ, ओके।
हे भगवान, ये क्या है? नमस्ते। नमस्ते। शायद आप अपना ये वॉलेट ढूंढ रहे हो? यहीं पे पड़ा मिला। थैंक यू बेटा। इसमें हमारे मैरिज की ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ है, इसलिए। गोल्डन मेमोरीज। अरे हाँ, उस वक्त तुम्हारी आंटी तो शर्मिला ठाकुर जैसी दिखती थी। आप भी ना। चलिए, मैनेजर से मिलना है। अंकल आंटी, मैनेजर से बाद में मिल लीजिए। लंच का वक्त हो गया है, सामने कैफेटेरिया है, लंच कर लेते हैं। और मेरा ग्रुप बैठा है, उसी बहाने उनसे भी मिल लीजिए। चलिए। आप हमारे लिए कितना। अरे आइए आइए आंटी, आइए आइए। रघु भाई, हमें पता चल गया है कि आज आप रिजॉर्ट के मैनेजर की ड्यूटी निभा रहे थे। वरना भाभी, ये तो मेरा परम सौभाग्य है कि मैं जहां भी जाता हूं, नियति मेरे लायक कोई ना कोई कठिन कार्य मुझे सौंप ही देती है, ताकि मेरे हाथों कोई अच्छा कार्य हो सके और उस कार्य को मैं बड़े ही अच्छे से संपन्न कर सकूं। मैंने आज सुबह ही एक बुजुर्ग दंपति को बड़ी तमीज के साथ, आदो अदब के साथ इस रिसोर्ट में खुशामदीद किया है। विद्युत, ये जोशीपुर अंकल झापना अकबर की तरह क्यों बोल रहे हैं? लगता है आज की मुगलाई रोटी का असर है। आज के हमारे मेहमान इस दावत खाने में तशरीफ ला रहे हैं। आइए 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 आइए। खुशामदीद। हेलो ऑल, ये है हमारे नए मेहमान। आज ही इन्होंने चेक इन किया है। ये है मिस्टर दिवाकर देव और ये उनकी वाइफ पुष्पा देव। अंकल आंटी, ये है मेरा परिवार। वंदना मेरी बीवी। नमस्ते। सखी मेरी बेटी। ये है हर्षद भाई, ज्योति भाभी, उनका सुपुत्र विद्युत, और वो जो है वो हमारा बेटा अथर्व। इस शरारती से तो हम मिल चुके हैं। अच्छा, बड़ा प्यारा बच्चा है। और आप मुझसे भी मिल चुके हैं मिस्टर एंड मिसेस देव। आप भी बड़े प्यारे हो जोशीपुरा जी। सुना सुना हर्षद, सुना मेरी मासूमियत को कितने प्यार से पहचाना है मिस्टर देव ने। उनको पक्का करवाएगी। वो कुकुर घायल है। थैंक यू हर्षद, पर मैं समझा नहीं। एक मिनट, ये ज्योति भाभी, ये अभी ट्रांसलेट होगा या फुर्सत में? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इन्होंने कहा 2 दिन में तेरी असलियत उन्हें पता चल जाएगी कि तू कितना बड़ा झालर है। What? हाँ। अच्छा, ये खींचातानी ऐसे चलती रहती है। हाँ, ये हमारा भरा पूरा परिवार है। आप बैठिए ना प्लीज, बैठिए बैठिए बैठिए। आप लोगों ने तो हमें एक ही पल में आपके परिवार का हिस्सा बना दिया। सच कहूं तो आपको सुबह देखा ना तो मुझे मेरे मम्मी पापा की याद आई। मुंबई में है वो। बड़े भाग्यशाली है आपके माता पिता, जिनको आपके जैसा बेटा मिला। पुष्प, आंटी, आपने कुछ खाया ही नहीं है, प्लीज खाइए ना। लो आ गए असली मैनेजर। आई नो मार्फतिया। आई नो अरे सर, बैठिए बैठिए आप। आई होप आप यहाँ का फूड और स्टे एंजॉय कर रहे हैं, और साथ ही साथ रिसोर्ट की इस फैमिली के साथ भी एंजॉय कर रहे हैं मिस्टर एंड मिसेस दवे। दवे नहीं, मिस्टर एंड मिसेस देव, दिवाकर देव। मार्फतिया, सुना? मिस्टर देव, मिस्टर देव। आप लोग अपना खाना एंजॉय कीजिए, मैं आप लोगों से बाद में मिलता हूँ, ठीक है? जी जी। अर्जुन, ये नए गेस्ट कौन है? सर, जिनकी आपने बुकिंग ली थी, मिस्टर देव। आई नो। अरे पर हमारी बुकिंग तो मिस्टर देवेंद्र दवे के नाम की है, और ये गेस्ट खुद को दिवाकर देव बता रहे हैं। सर, लगता है नाम में कुछ गड़बड़ हुई है। आई नो। लो, ट्रैवल एजेंट का ही फोन है।
हाँ हेलो कौशल भाई, अरे देवेंद्र दवे नाम की जो बुकिंग है वो क्या? आई नो सर क्या हुआ, मुझे भी तो बताइए। अरे देवेंद्र दवे नाम की जो बुकिंग है वो कैंसिल हो गई है। तो फिर ये दोनों बुजुर्ग कपल है कौन? ये अर्जुन एक काम करो, जैसे उन लोगों का खाना खत्म होता है ना, तुम उन्हें मेरे पास लेके आओ। ओके सर। कंफर्म कुछ गड़बड़ है। ठीक है। नहीं बैठिए, प्लीज बैठिए। देखिए आई एम सॉरी पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है। एक्चुअली क्या है कि हमें मिस्टर एंड मिसेस देवेंद्र दवे के नाम की बुकिंग मिली थी और हमारे स्टाफ ने आपको भी मिस्टर दवे समझ लिया और सीधा चेक इन ही करवा दिया। मार्फतिया सर जी, हम भी बहुत कंफ्यूज थे। हमने कई बार कहा कि हमको मैनेजर से मिलना है, मैनेजर से मिलना है। हमारी कोई बात सुने बिना आपके स्टाफ ने हमने सीधा रूम दे दिए। आई नो अब मतलब चेक इन हो गया है तो आपको रूम का कैश पेमेंट करना पड़ेगा। कैश हमारे पास नहीं है। कैश नहीं है तो आप लोग यहाँ आए किस लिए? सर नौकरी के लिए है। आप लोग यहाँ आए किस लिए? सर नौकरी के लिए है। नौकरी के लिए? हाँ मार्फतिया जी, मैंने रिसोर्ट पर फोन करके शायद थोड़े दिन पहले आपसे ही बात की थी और नौकरी के लिए पूछा था। आपने कहा कि रिसोर्ट पर आ जाओ, इसलिए हम यहाँ आ गए। आई नो नहीं वो एक्चुअली क्या है कि हमारे रिसोर्ट में बहुत सारे कॉल्स आते रहते हैं ना, तो शायद बोलने सुनने में कुछ कंफ्यूजन हो गई होगी। प्लीज मार्फतिया जी, हम रिसोर्ट में कोई भी काम कर लेंगे। अरे सर आई नो सर बट आई एम रियली सॉरी, आपको रिसोर्ट से जाना होगा। अरे बट डोंट वरी, देखिए आपका जो यहाँ का स्टे और फूड जो था ना वो इन हाउस था, ऐसा समझिए। हाँ फ्री हमारे लायक कोई काम नहीं, कोई। सर रियली सॉरी सर, प्लीज। अंकल एक मिनट। अंकल एक बात बताइए, आपको इस उम्र में नौकरी क्यों करनी है? दरअसल हमारा बेटा बेंगलोर में पढ़ाई कर रहा है, उसके लिए पैसे की जरूरत है, इसलिए नौकरी कर रहे हैं। और वैसे भी जब तक हाथ पैर चलते हैं मूवमेंट में ही रहना चाहिए, काम करना चाहिए, सही है ना? और देखो हम ज्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं, सोचा था हम दोनों एक ही सैलरी में काम कर लेंगे। कर कोई बात नहीं, हम और काम ढूंढ लेंगे। अंकल एक मिनट आंटी रुकिए। समझ लीजिए आपको नौकरी मिल गई। सर हमको नौकरी मिलेगी? जी। अब राजेश सर ने कहा है तो जरूर मिल जाएगी। अर्जुन एक काम करो, इनका सामान गेस्ट रूम में रखवा दो। थैंक यू वेरी मच सर। मैनेजर साहब, हमारा काम क्या होगा बताइए, हम अभी से काम शुरू कर देते हैं। नहीं अभी आज के दिन आप आराम कीजिए। आपकी क्या ड्यूटी होगी
क्या काम का प्रोफाइल होगा वो कल आपको बताएंगे। हाँ, फिलहाल जाइए, आप जाइए। अर्जुन लेकर जाइए, जाइए प्लीज प्लीज। थैंक यू सर। प्लीज प्लीज। राजेश सर, आपके कहने पर हमने उन्हें रोक तो लिया है, पर इस रिसोर्ट के रूल के हिसाब से मैं उन्हें ऑफिशियल पेरोल पे नहीं रख पाऊंगा और सैलरी भी नहीं दे पाऊंगा। डोंट वरी मार्फतिया जी, उन्हें नौकरी भी मिलेगी और सैलरी भी। आई नो। कैसे सर? हाँ, राजेश भाई, एकदम सही किया। एक बुजुर्ग माँ बाप अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए इस उम्र में नौकरी करता है, हमें तो उनकी मदद करनी ही चाहिए। राजेश भाई, वाह पन्ना भाभी, वाह, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। आपके पति राजेश वागले ने आज एक बहुत ही बढ़िया इंसानियत से भरा काम किया है। हाँ, लेकिन कई बार ना लोग पैसे हथियाने के लिए झूठ मूठ का बेटे बेटी की पढ़ाई का बहाना भी बनाते हैं। ज्योति भाभी सही कह रही हैं। राज, तुमने चेक किया है ना, उनका बेटा बैंगलोर में पढ़ाई कर रहा है ना? किया मैंने, इनफैक्ट डबल चेक किया कि इस कपिल का 24 साल का बेटा है। बेटा था। था मतलब? था मतलब 2 महीने पहले उनका बेटा बेंगलोर के एक अस्पताल में कोरोना की वजह से गुजर गया।